हिमाचल प्रदेश में बरसात लगातार अपना कहर बरपा रही है। रात 11:30 बजे से लगातार बारिश जो है वो चल रही है और इसी बीच शिमला की बात करें तो सुबह सुबह शिमला में करीब 8 बजे एक मकान 5 मंजिला भवन जो है वो भर भरा कर गिर गया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 4 लेन की कटिंग की जा रही थी और इस कटिंग की वजह से इस मकान की नींव जो है वो हिल गई थी और जब बारिश लगातार हो रही थी तो उसकी वजह से ज़मीन धंसने की वजह से ये मकान भर भरा कर गिर गया। सुबह 8 बजे के करीब की ये घटना है और जब ये मकान गिरा तो उसकी वजह से साथ में लगते हुए 2 मकान जो हैं उनको भी खतरा पैदा हो गया है। हालांकि ये मकान जब गिरा तो 4 लेन की कटिंग के बाद जैसे ही ये ज़मीन जो है वो धंसनी शुरू हुई थी और ये खतरा पैदा हो गया था कि हाँ ये मकान जो है कभी भी गिर सकता है, तो रात 12 बजे के करीब ही इस मकान को खाली करवा लिया गया था। ये मकान जो है ये भट्टा कुफर में था और रिटायर्ड एसडीओ का ये मकान बताया जा रहा है। आपको ये बता दें कि ये तो एक शिमला की घटना है। इसके अलावा दूसरी तरफ बात करें हमीरपुर की, तो हमीरपुर के सुजानपुर में एक पेड़ गिरने से 3 गाड़ियां उस पेड़ की चपेट में आ गई जिनको नुकसान पहुंचा है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि कोई इंसान जो है, कोई व्यक्ति जो है इन गाड़ियों में नहीं सवार था, नहीं बैठा हुआ था, तो जानी नुकसान जो है वो किसी तरह का नहीं हुआ, लेकिन गाड़ियों को नुकसान जरूर हुआ है। हिमाचल में आप पिछले दिनों की बात करें, जैसे ही मानसून की एंट्री हुई तो लगातार बारिश जो है वो हो रही है। पिछले दिनों बुधवार की अगर हम बात करें तो हिमाचल में, पूरे हिमाचल में 5 जगह बादल फटने की घटनाएं पेश आई, जिनमें से कुल्लू में 4 जगह और कांगड़ा में 1 जगह जो है वो बादल फटने की घटना पेश आई, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान जो है हमें देखने को मिला। तस्वीरें हमने आपको उस वक्त भी दिखाई, अभी भी हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह का मंजर उस वक्त हमें देखने को मिला था। हिमाचल की मौजूदा स्थिति की बात करें तो मौजूदा स्थिति यह है कि 4 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी मौसम विभाग की तरफ से जो है वो रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। आपको ये बता दें कि कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर ये 4 जिले हैं जहां पर बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और साथ ही ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, चंबा और कुल्लू जिले ऐसे हैं जहां भारी बारिश हो सकती है, यानी भारी बारिश की संभावना है। तो ऐसे में ज़रूरी ये हो जाता है कि आप अपना ख्याल जो है वो रखें, एहतियात अपनी तरफ से बरतें, क्योंकि प्रशासन की तरफ से भी ये कहा गया था, क्योंकि जैसे जैसे बरसात हो रही है तो नदी नाले भी उफान पर आ रहे हैं। मंडी की बात करें तो मंडी में नदी जो है वो उफान पर है, नाले जो हैं उफान पर हैं। हर जगह ही हमने ये तस्वीर देखी कि हाँ लगातार बारिश हो रही है। पिछले दिन हमने ये तस्वीर देखी कि पंडो डैम के सभी 5 गेट जो हैं वो खोल दिए गए। तो ऐसे में नदी नाले और ज़्यादा उफान पर हैं। प्रशासन की तरफ से भी लगातार ये बात कही जा रही है कि आप नदी नालों की ओर ना जाएं, नदी नालों के किनारे आप ना जाएं, ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। तो ऐसे में आपको खुद एहतियात बरतनी है और नदी नालों की तरफ जो है वो नहीं जाना है। प्रशासन की तरफ से भी हर संभव कार्य जो किया जा सकता है वो किया जा रहा है। मंडी की एक और बात हम आपको बता रहे हैं कि मंडी, कांगड़ा और सिरमौर जिले में आज सभी स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। ये प्रशासन की तरफ से, क्योंकि भारी बारिश जो हो रही है इसी को देखते हुए फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया है। कुल्लू जिला के मनाली और बंजार डिवीजनों की बात करें तो यहां भी स्कूलों में छुट्टी की गई है। मंडी में बीती रात सबसे ज्यादा 119 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की गई है। तो ये मंडी में अब तक की सबसे ज्यादा बारिश जो है वो दर्ज की गई है। और मौसम विभाग ने आज के लिए, यानी 30 जून में आज हम बैठे हैं, तो आज चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिले में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। जैसे कि हम आपको ये बता रहे थे कि हाँ 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन के लिए फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। तो ऐसे में आपको प्रशासन की तरफ से और मौसम विभाग जो जानकारी दे रहा है, जो निर्देश दे रहा है या फिर जो अलर्ट जारी किया गया है उसके अनुसार आप अपना एहतियात जो है वो ज़रूर बरतें। और जैसे कि स्कूलों को बंद करने का निर्णय जो है वो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लिया गया है, वो भी एक अच्छा निर्णय माना जा रहा है, क्योंकि अगर इस तरह के मौसम में बच्चे स्कूल जाते हैं तो क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो ऐसे में कई बार हादसे का शिकार भी बच्चे हो सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए प्रशासन ने एक अच्छा फैसला
लिया है कि हाँ, स्कूलों में आज के दिन छुट्टी की गई है। तो ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और साथ ही साथ एक और जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए तो सरकार ने ये कहा ही है कि हाँ, आप नदी नालों के नज़दीक या पास जो है वो ना जाएं। साथ ही प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से टूरिस्ट जो आ रहे हैं, चाहे वो हिमाचल से हों या फिर बाहर से, खास तौर पर क्योंकि हिमाचल के व्यक्ति तो ज़्यादातर समझते हैं कि हाँ, इस तरह के मौसम में हमें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना है जो हमारी ही जान के लिए जोखिम बन जाए। लेकिन बाहर से जो लोग आते हैं, जो साथ लगते, चाहे हम हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें या फिर दिल्ली या फिर देश के अन्य हिस्सों से भी जो इस मौसम में हिमाचल का रुख कर रहे हैं, तो ऐसे में उन लोगों के लिए भी सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि ऐसे मौसम में आप जो लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्र हैं या फिर जो नदी नाले हैं उनकी तरफ या उनके पास आप ना जाएं। ऐसे क्षेत्रों का चुनाव आप ना करें जो इस तरह जहां नदी नाले ज़्यादा हैं या फिर जो इलाके जो हैं लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्र हैं, तो ऐसे इलाकों में आप ना जाएं। तो ये टूरिस्टों के लिए खास तौर पर सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं और अनावश्यक यात्रा टालने की सलाह सरकार की तरफ से दी गई है। 1 और 2 जुलाई के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसमें मंडी, कांगड़ा और कुल्लू जिला जो है उसको लेकर इन 3 जिलों में येलो अलर्ट, तेज बारिश का येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। इसके लिए इसके बाद 2 जुलाई को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में भी भारी बारिश होने की आशंका जो है, भारी बारिश होने की संभावना जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो ऐसे में आपको एहतियात बरतना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये जो पिछले दिनों में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 5 जगह बादल फटने की घटनाएं हुई और उसके बाद से लगातार बारिश जो है वो हो रही है, तो ऐसे में कितना नुकसान जो है वो हिमाचल प्रदेश को अब तक झेलना पड़ा है उसकी बात कर लेते हैं। आपको ये बताएं कि 129 सड़कें और 612 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप पड़ गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान की बात करें तो जगह जगह भारी बारिश हो रही है और उसकी वजह से लैंडस्लाइड जो हैं वो हुए हैं। ऐसे में कई घर जो हैं वो खतरे की जद में आ गए हैं और जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि 129 सड़कें जो हैं वो बंद हो गई हैं, वाहनों की आवाजाही यहाँ पर बंद हो गई है। 612 बिजली के ट्रांसफार्मर जो हैं वो भी बंद हो गए हैं। जब तक मौसम जो है वो साफ नहीं हो जाता है तब तक ये सड़कें जो हैं इनको भी किसी तरह से, पूरी तरह से तो ये नहीं कह सकते कि हाँ ये सुचारू रूप से चल पाएंगी, क्योंकि इसके लिए मौसम का साफ होना भी ज़रूरी है। लेकिन जो मुख्य रोड हैं वहाँ पर बेशक बारिश का ही मौसम है, लेकिन फिर भी प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि हाँ, वाहनों के लिए आवाजाही जो है वो बहाल की जाए। तो इसके लिए भी प्रशासन की तरफ से लगातार काम किया जा रहा है। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि आप भी प्रशासन की तरफ से जो निर्देश दिए जा रहे हैं या फिर मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया जा रहा है उसके अनुसार ही आप अपना कामकाज जो है वो करें। और जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तब तक ऐसे मौसम में घर से बाहर आप ना ही निकलें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।